कभी आपके पास ऐसा चेक आया जो बाउंस हो गया? और यहीं पर सबसे पहला सुझाव आएगा, चलो केस फाइल करते, वो जेल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ऐसा जरूरी नहीं है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट में तो लिखा गया है 2 साल तक की जेल और इसी के साथ डबल द फाइन। देखिए, किसी से भी आपको चेक आ सकता है, किराएदार से हो सकता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान, या फिर कोई दोस्त को उधार पैसा दिए थे, वहां से कोई चेक आ रहा है, लेकिन वो बैंक में जा करके बाउंस हो जाता है, फिर आप क्या करोगे? देखिए, चेक बाउंस केस का जो नेचर है वो एक क्रिमिनल केस तो है, लेकिन ये एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, यानी कि पैसों का लेन देन, और वहां पर एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो मनी मैटर है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क डिसीजन पर बता रहे हैं भारत के कोर्ट्स को चेक बाउंस रिलेटेड मैटर को कैसे डील करना है, किस चीज को फोकस में रखना है ताकि मैटर जल्दी से सॉल्व हो सके, 10 साल लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग होकर के ना रहे, ताकि केस का स्पीडी डिस्पोजल हो, और इसके साथ ही साथ अननेसेसरी इम्प्रिजनमेंट को भी यहाँ से हटाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया मिसेस मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कंचन मेहता। 2017 की ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है। 3 मेन चीज उठ करके आता है। कंप्लेनेंट पार्टी अभियुक्त को जेल भेजना चाहता था, लेकिन अभियुक्त पैसा को लौटाने के लिए विलिंग था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब मेनली 3 पॉइंट्स इस केस से। सबसे पहले, चेक बाउंस केस बेसिकली एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है। सेकंड पॉइंट, अगर आरोपी मैटर को सेटल करने के लिए राजी रहता है तो उस परिस्थिति में सेटलमेंट को ही हमेशा इनकरेज करना चाहिए। तीसरी पॉइंट, पनिशमेंट मैंडेटरी नहीं है। उद्देश्य यानी कि गोल हमेशा होना चाहिए कंपेंसेशन के ऊपर, रिवेंज के ऊपर नहीं। तो ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चेक बाउंस केस का जो कानून है, उसका जो टोन है, उसको चेंज किया, पनिशमेंट से रेजोल्यूशन में लाया। ये केस में 4 पॉइंट्स थे। सबसे पहली बात, चेक बाउंस केस को कंपाउंड करना, यानी कि मैटर को आपस में सेटल कर लेना, ये कोई भी स्टेज में हो सकता है। इवन कन्विक्शन यानी कि जेल की सजा सुना देने के बाद भी। दूसरी पॉइंट पर यह बताया गया, ऑब्जेक्टिव इज कंपेंसेशन नॉट पनिशमेंट। उद्देश्य यही होना चाहिए, कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति के ऊपर। अदालत का ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैटर को किस तरीके से सेटल किया जा सके, और इसी के साथ ही साथ जो पेमेंट की यहाँ पर बात हो रही है उसको किस तरीके से इंश्योर किया जा सके ताकि कंप्लेनेंट को पैसा मिल जाए, और इसी के साथ ही साथ कंप्लेनेंट को सटीक कंपेंसेशन मिले, ये भी ध्यान में रखना है। पनिशमेंट जेल भेजने के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए ज्यादा। कोर्ट यहाँ पर प्रमोट कर रहे सेटलमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, अवॉइडिंग जेल। उस परिस्थिति में अगर अभियुक्त पैसा लौटाने के लिए राजी रहता है। चौथी पॉइंट पर कहा गया, कोर्ट ने इनकरेज किया यूज ऑफ समरी ट्रायल्स एंड ऑनलाइन मेथड्स। कोर्ट ने कहा अगर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, समरी ट्रायल्स या फिर ऑनलाइन मैकेनिज्म को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके तो कोर्ट का बोझ हल्का होगा। और आज के टाइम पर सिर्फ मैं चेक बाउंस के बारे में बात कर रही हूँ, 36 लाख केस पेंडिंग चल रहा है भारत के कोर्ट्स में। तो 36 लाख का ये जो बोझ है ये भी हल्का हो जाएगा। तो यहीं पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ओवर रूल नहीं हुई है, इसका बाइंडिंग इफेक्ट अभी भी है। प्रो सेटलमेंट रिलेटेड एक केस है, मतलब सेटलमेंट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है चेक बाउंस केस में, जहां पर फोकस किया जा रहा है कंपेंसेशन के ऊपर, जेल की सजा के ऊपर नहीं, एंड प्रोमोट कर रहा है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। और हाँ, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, पनिशमेंट हर परिस्थिति में मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन जहां पर एक रिपीटेड ऑफेंडर नजर आ रहा है, अभियुक्त के पास पहले से ही एक मैलिशियस इंटेंट मौजूद था, यानी कि उनके दिमाग में ही था कि पैसा लेकर के लौटाना नहीं है मुझे, वहां पर उस परिस्थिति में अगर आप ये एस्टैब्लिश करने में सक्षम हो जाते हो 420 वाला उद्देश्य था, तो उस परिस्थिति में जेल जाना निश्चित है। ये जजमेंट को आप वहां पर लागू कर सकते हो जहां पर एक्यूज्ड बोल रहा है कि हम रेडी टू पे, जहां पर अभियुक्त राजी है पैसा को चुकाने के लिए। लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग केस को भी
सुलझाया जा सकेगा। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केस दाखिल करने के लिए आपके पास ये 4 दस्तावेज होना ही पड़ेगा। पहला, ओरिजिनल चेक जो आप बैंक में सबमिट करे थे। सेकंड, रिटर्न मेमो जहां पर ये कारण लिखा हुआ रहेगा कि किस चीज के कारण चेक बाउंस हो गया है। तीसरी पॉइंट, डिमांड नोटिस। और चौथी पॉइंट, डिमांड नोटिस बाय पोस्ट गया था ना, उसका पोस्टल रिसिप्ट। ये लिखित लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी होता है। फिर जा करके अब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चेक बाउंस के लिए केस फाइल कर सकते हो। चेक बाउंस हो गया है, बैंक वाले की तरफ से मेमो मिल जाने के तुरंत बाद ही आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। मेमो मिलने से 1 महीने के अंदर अंदर आपको सबसे पहले डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा। फिर अगले वाले के पास रहेगा 15 दिन का मोहलत मैटर को सुलझाने के लिए। 15 दिन के अंदर पैसा वो लौटाता नहीं है, फिर जा करके ही आप केस फाइल कर सकते हो। कॉज ऑफ एक्शन 16th डे से अराइज होता है। इस पॉइंट से ही मैटर एक क्रिमिनल कंप्लेंट डिसऑनर ऑफ चेक का फॉर्म ले लेता है। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला है। अगर मिला है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए।